ब्रिजेश सिंह जो कि आर्मी में एक रिटायर कैप्टन थे, उनका लड़का देवेंद्र भी अपने देश की सेवा में आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर बना और देश के लिए सरहद पर शहीद भी हो गया। घर में और कोई औलाद नहीं थी। देवेंद्र की शादी हुई थी और उनका एक लड़का 2 साल का था। बुजुर्ग माँ और बाप पर अब सारे परिवार और 2 साल के बच्चे का जीवन था। परेशानी तो कोई नहीं थी। ब्रिजेश सिंह के पास सेविंग थी और पेंशन भी आ रही थी। शहीद बेटे के सम्मान में कुछ पैसा भी मिला था और पत्नी को पेंशन भी थी। मगर परिवार के दिल में कुछ न कुछ चल रहा था और उसी को पूरा करने के लिए ब्रिजेश ने एक कदम उठाया। असल में यहाँ पर सारी दुनिया महादेव को पूजती है, वहीं पर शहीद देवेंद्र को उसके माता पिता ने महादेव के आगे बहुत विनतियां कर पाया था और शादी के 7 साल बाद देवेंद्र का जन्म हुआ था। अब देवेंद्र के दिल में महादेव के लिए एक अलग ही स्थान था। उसे भक्त नहीं कहेंगे क्योंकि वह महादेव के विचारों पर चलता था। लोग और घर वाले कहते थे कि देवेंद्र कोई पूजा पाठ नहीं करता और ना ही प्रभु को मानता है, मगर उसके दिल में महादेव के लिए कुछ अलग ही चल रहा था। एक दिन जब देवेंद्र आखिरी बार छुट्टी लेकर घर आया था और वापिस जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसने अपने पिता से कहा कि कुछ जगह लेकर उस पर जरूरतमंदों के लिए लंगर की व्यवस्था कर देना और कुछ ऐसा करना कि कोई भूखा ना सो सके। ब्रजेश सिंह ने कहा कि बेटा तुम अपने हाथों से यह सब कुछ करना। तो फिर देवेंद्र ने कहा कि पिताजी मैं नहीं रहूंगा, शिव के पास से बुलावा आ चुका है, मुझे उनके पास जाना है, बाकी इस काम में महादेव आपकी सहायता करेंगे। ब्रजेश एकदम से डर गया और सोचने लगा कि मजाक में ऐसी बातें कर रहा होगा, यह तो इतना धार्मिक भी नहीं है तो इस तरह की बातें क्यों करेगा। मगर ड्यूटी ज्वाइन करने के 3 दिन बाद ही वह शहीद हो गया। अब वही काम ब्रजेश ने अपने परिवार के साथ करना शुरू किया और एक हाईवे के पास एक जमीन देखकर वहीं पर निरंतर लंगर की सेवा करने का विचार बना दिया। मगर एक भयानक समस्या उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जमीन का चुनाव हो चुका था और जमीन उनके नाम पर भी हो चुकी थी। मगर जब वहां पर काम चलने लगा, इमारत बनने लगी और धीरे धीरे लंगर भी चलने लगा, दिन रात लोग भोजन के लिए वहां आने लगे, तो ब्रजेश को लगा कि महादेव का हुक्म पूरा हो चुका है। मगर कुछ ही दिनों के बाद एक व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर वहां पर आता है और वह उसकी जमीन होने का दावा करता है। ब्रजेश ने जमीन भी काफी महंगी खरीदी थी। ब्रजेश ने कहा कि इस जमीन के सारे कागजात उसके पास है, प्रॉपर रजिस्ट्री के साथ उन्होंने यह जमीन खरीदी थी, तो यह आपकी जमीन कैसे हो सकती है। मगर उस आदमी के पास उसी जमीन का कागज थे। अब कहां पर बेईमानी हुई थी यह कोई नहीं जानता था। ब्रजेश ने कहा कि जमीन का मामला तो सुलझ जाएगा, आप जो यहाँ पर पुण्य का काम हो रहा है उसे मत रुकवाएं। शायद वो व्यक्ति उल्टी मत का था कि यहाँ पर उसका कब्जा है और कोई भी काम यहाँ पर नहीं होने देगा और ना ही इस जमीन पर कोई पैर रखेगा। भोजन करने आए लोगों को उसने भगा दिया और अपने लोगों को वहाँ पर पक्का ही बिठा दिया। पुलिस कंप्लेन हुई, कोर्ट में केस भी हुआ और सारे हथकंडे अपना लिए। ब्रजेश का ज्यादा पैसा उसी जमीन में इन्वेस्ट हो चुका था और खुद भी वह बूढ़ा हो चुका था। अब ब्रजेश में कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी सारा केस दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा था। जो भी कुछ हो रहा था कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाद में यह बात निकलकर सामने आई कि यह जमीन बहुत ज्यादा दाम की है और ब्रजेश को कम दामों में यह जमीन मिली थी क्योंकि उसका कार्य पुण्य का था। मगर बाद में पता नहीं लोगों ने कैसा जाल बुना कि सब धरा का धरा रह गया। एक रात ब्रजेश ने मन ही मन में अपने शहीद बेटे से माफी मांगी कि अब उसके पास हिम्मत नहीं है और वह उसका सपना और महादेव का वचन पूरा नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने महादेव के आगे विनती कर सहयोग भी मांगा और ब्रजेश ने फैसला किया कि अब वह जमीन छोड़ देगा और अपने परिवार के साथ खुश रहेगा। अगले दिन दूसरी पार्टी के पास जाकर ब्रजेश ने जमीनी केस खत्म करने की बात की और ब्रजेश ने कहा कि मैं सिर्फ 5 दिन यहाँ अपने बेटे की इच्छा के अनुसार लंगर करना चाहता हूँ और उसके बाद यह जमीन खाली कर दूंगा, जिसके बाद वह लोग मान गए। अब पहले दिन लंगर बना, लोग आने लगे। दूसरे दिन भी अच्छा चलता रहा। करते करते 5वां दिन आ गया। दूसरी पार्टी के लोग चलते लंगर में आ गए और कहने लगे कि यह जगह खाली कर दो। अभी लोग भोजन ही कर रहे थे और काफी लोग अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे थे। ब्रजेश ने कहा कि यह जमीन तो आपकी ही है, मगर आज शाम तक लोगों की सेवा करने दो, उसके बाद मैं यह जमीन खाली कर दूंगा। मगर वह लोग नहीं माने। ब्रजेश की बात कोई भी नहीं सुन रहा था। वह पुण्य का भोजन बंद होता उससे पहले ही चलते हुए लंगर में सांपों का एक बड़ा झुंड आ गया और चारों तरफ फैल गया।
यह सब कुछ ब्रजेश ने अपनी आंखों से देखा और उसके परिवार ने भी। इतने सारे सांप देखकर वह लोग डरकर भाग गए, मगर भोजन कर रहे लोगों को एक भी सांप दिखाई नहीं दिया और वह बड़े आराम से भोजन करते रहे। अगले दिन जमीन खाली कर दी गई, मगर उस जमीन पर अब सांपों का कब्जा है। कोई उस तरफ जाने की सोच तक नहीं रहा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की उस जमीन पर आंख थी, उसे हर जगह पर सांप ही दिखाई देते हैं और वह इतना डर चुका है कि वह जमीन उसने ब्रजेश को दे दी और अब वह व्यक्ति उस जमीन से दूर रहता है। आज भी वहां पर महादेव का निरंतर लंगर चलता है और अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों की रुकने की वह प्रमुख जगह है। हर हर महादेव।